अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे मुकम्मल तौर पर यकीन है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जो तकरीबन हर दूसरा बंदा उसका शिकार है। और आज जी मैं उस टॉपिक को डिफ़ाइन करूँगी, एंजाइटी। अगर हम आजकल के दौर में देखें तो एंजाइटी हर दूसरे पर्सन में है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी एंजाइटी हो जाती है। एंजाइटी मतलब इज़्तिराब होता क्या है? अच्छा, इज़्तिराब एक ऐसा लफ्ज़ है कि जिसे हम नाखुशगवार जो हमारा एहसास है ना, उसको बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी तनाव का शिकार होते हैं या हमें कोई धमकी मिलती है या कोई मुश्किल सूरत हाल होती है तो हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमें एंजाइटी होने लग जाती है। ऐसे बाज़ औक़ात लोगों को ना, जैसे उनके मुख्तलिफ़ है ना जो लाइफ़स्टाइल होते हैं उसमें उनको ना एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती होती है। और बाज़ औक़ात जब रद्द-ए-अमल या जो भी हालात होते हैं वो चेंज होते हैं ना, तो उनकी एंजाइटी जो होती है ना वो भी कम हो जाती है। मतलब ये कोई ज़हनी हम मसला नहीं हम इसको कह सकते, ये आम बंदा जो है ना एंजाइटी का शिकार हो सकता है। जैसे हालात होते हैं, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के बहुत मुश्किल हालात हैं ना तो वो एंजाइटी का शिकार हो जाएगा पर्सन, ठीक है। और या फिर जिसको बहुत ज़्यादा मसला मसाइल उसकी लाइफ में चल रहे हों, जैसे कह लो किसी को डिवोर्स हो गई हो या लड़ाई झगड़ा हो या कुछ इस तरह का, या किसी को जॉब की टेंशन हो, तो उसमें ये एंजाइटी जैसा जो मसला जो है ना वो आम हो जाता है। अब एंजाइटी जो है ना वो हमारे जहन पर भी और जिस्मानी तौर पर भी ना अफेक्ट करती है। ज़ाहिर बात है, एक पर्सन है वो एंजाइटी का शिकार है, अब वो जहनी तौर पर भी और उसके जिस्मानी तौर पर भी ना वो उस पर अफेक्ट होगी। जैसे अब जहनी तौर पर क्या होगा, हर वक्त वो परेशान रहेगा, वो शख्स हर वक्त परेशान रहेगा, थकावट महसूस करेगा, अच्छे से नींद नहीं उसको आएगी, उसको वो मतलब कह लो कि वो अटेंशन सीकर बन जाएगा, वो तवज्जो उसको चाहिए होगी उसको, ठीक है, वो अटेंशन सीकर बन जाएगा, चिड़चिड़ापन उसमें आ जाएगा, गुस्सा करेगा, अफसुर्दा रहेगा, बेचैनी महसूस करेगा हर टाइम वो, और बेबसी भी। बाज़ औक़ात तो ऐसे पर्सन जो होते हैं ना वो नाउम्मीद हो जाते हैं और रोना स्टार्ट भी कर देते होते हैं, उनको खौफ महसूस होता है, ठीक है। और जैसे कह लो कि वो कहते हैं कि हमारी लाइफ में अब कुछ ठीक नहीं होगा, बस हमारी लाइफ में बस जो गड़बड़ चल रही है यही रहेगा। और ये मतलब जहनी तौर पर ये उन पर अफेक्ट आ रहे होते हैं। अगर हम जिस्म की बात करें कि जिस्म में ये क्या अफेक्ट करती है एंजाइटी, तो वो भी आप सिम्टम्स उसके सुन लें कि जो अब हमारे है ना क्या होगा कि दिल की जो धड़कन है ना वो तेज़ हो जाएगी, मतलब उसको सांस चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बेतरतीब सांसें उसकी होना स्टार्ट हो जाएगी, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, उसको सर दर्द रहेगा, मुंह खुश्क होगा, अब उसका जिस्म लर्जना कपकपाहट उसमें आना स्टार्ट हो जाएगी, उंगलियों और पैरों की उंगलियों पर हाथों की उंगलियां जो है ना वो सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगी, तेज़ी से वो सांस लेगा और वॉशरूम में बार बार जाएगा। अक्सर आपने देखा है कि बाज़ लोग कहते हैं कि यार हमें जब उनको कोई परेशानी हो रही हो तो वो बार बार वॉशरूम जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुशी के मौके पर भी उनको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब उनको कोई ऐसी खुशी की खबर मिली है तो वो पैनिक हो जाएंगे, कुछ लोगों को बार बार वॉशरूम आना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मतलब अब उनका जॉब इंटरव्यू है तो उनको एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही बात है ना, एंजाइटी हमारे ये नहीं कि सिर्फ दुख ही हमें मिले या कोई परेशानी हो, बाज़ औक़ात हम ओवर एक्साइटमेंट में भी हमारा एंजाइटी आना स्टार्ट हो जाती होती है। और जिस्म पे ये अफेक्ट, चक्कर आना भी इसमें हो जाता होता है, बार बार चक्कर आना है, और जिस्मानी मतलब है ना कमज़ोरी का सबब भी ये बनती है। तो ये एंजाइटी जो है ना ये उसके सिम्टम्स हैं जो हमारे जिस्म में डालते हैं। ज़ाहिरी बात है, एंजाइटी वाला पर्सन है उसका खाना पीना भी कम हो जाता है। जब जिस इंसान ने हर वक्त परेशान ही रहना है तो उसके जिस्म में कमज़ोरी भी तो आनी है ना, तो ये एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। अब एंजाइटी जो है ना वो डिफरेंट वजह से भी हो सकती है। हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आ सकती है, परेशानी इंसान की ज़िंदगी में साथ साथ चलती है, अप्स एंड डाउन्स इंसान की लाइफ में आते रहते हैं, ऐसी बात ही है ना। तो बाज़ लोग बहुत हसास किस्म के होते हैं, वो बहुत फ़ील कर जाते हैं, तो उनमें एंजाइटी, पैनिक्स अटैक्स इस तरह के आना स्टार्ट हो जाते होती हैं। अब ये लोग ऐसे होते हैं, इनकी क्या हम किस तरह कर सकते हैं इन लोगों का इलाज? अच्छा, इन लोगों को हम ज़्यादा, क्योंकि ये लोग अटेंशन सीकर बन जाते हैं और ये चाहते हैं कि कोई हमें सुन ले,
बैठ के। और ऐसे लोग होते हैं कि अगर हम इनको सुन लेना आप प्यार से, इसमें फैमिली जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। अगर फैमिली ही उनको कहने लग जाएंगे कि तुम लोग तो पागल हो, हर वक्त तुम ऐसे ही रहते हो, हर वक्त उदास रहते हो, वो लोग और एंजाइटी में चले जाते हैं। तो फैमिली को चाहिए कि ऐसे लोगों को टाइम दे, उनको सुने, उनकी बातों को सुने, तो काफ़ी अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि फैमिली थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ये लोग बहुत हसास होते हैं, आप उनको सुन लिया करें। और अगर हम मतलब मेडिकली फील्ड के तौर पर देखें तो मेडिसिन से भी इनका इलाज हो जाता होता है। बाज़ औक़ात साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिसिन वगैरह भी दे देती होती हैं। और सबसे अगर हम इनको थेरेपीज़ के ज़रिए ठीक करना चाहें तो CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है ना, वो एंजाइटी पेशेंट पे अप्लाई की जाती होती है, ठीक है। और हम बाज़ औक़ात इनको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज़ वगैरह भी करवाते हैं, डीप ब्रीथिंग भी करवाते हैं, जिनकी वजह से इनकी एंजाइटी जो है ना वो थोड़ी बहुत कम हो जाती है। तो ये सब जिसको भी एंजाइटी, सैडनेस या डिप्रेशन वगैरह, ये ऐसे मर्ज़ होते हैं कि आप लोग इनको डील फैमिली खुद भी कर सकती है। सिर्फ वो उनको सुन ले, वो अटेंशन सीकर लोग होते हैं, उनकी बात को सुन ले, वो क्या महसूस कर रहे हैं, फैमिली उनको सिर्फ थोड़ा सा प्यार से हैंडल कर लेना, तो ये लोग 10 या 20% ठीक हो सकते हैं। मेडिकली तो चलो ठीक होना ही होना उन्होंने मेडिसिन वगैरह से, लेकिन फैमिली इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों को और डिप्रेस कर देते हैं। तो सोचें, ज़हनी मसले वाला हर फ़र्द पागल नहीं होता, ये बहुत हसास लोग होते हैं। तो इनको प्यार की, तवज्जो की ज़रूरत होती है, ये अटेंशन सीकर होते हैं, बच्चे बन चुके होते हैं बिल्कुल ये लोग। तो आई होप आप लोग ज़रूर समझेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।